पकड़ लिया ना दीदी ने। अब कहाँ भाग के जाओगे? चलो इसे पकड़, आज इसे उड़न खटोला बनाते हैं। नहीं 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 दीदी, मैं गिर जाऊंगा। दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं, मैं गिर जाऊंगा। दीदी नहीं, दीदी हाँ, दीदी छोड़ दीजिए, मैं गिर जाऊंगा दीदी। चलो भैया इधर आइए। अब मैं आप दोनों को एक चमत्कार दिखाता हूँ, माता रानी जैसे। माता रानी देवी माँ है, उनकी तुलना अपने आप से मत कर। ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है ठीक है, किंतु मेरा चमत्कार तो देख लीजिए। दिखाओ। अब आप दोनों एकदम चौकन्ना रहना। अब मैं अपने नेत्र बंद करूंगा और देखना, ये आम झट से लुप्त हो जाएगा। एक, दो, तीन। अब मैं अपने नेत्र खोल रहा हूँ। आम लुप्त हो चुका है, चमत्कार हो गया। एक, दो, तीन। अरे मैं तो आम लुप्त कर रहा था, ये भारती दीदी और सुलो भैया कहाँ लुप्त हो गए? भारती दीदी, सुलो भैया। भाग प्रसाद भाग, भाग जा यहाँ से, निकल। सुगना बहन, तनिक बाहर तो आओ। घर में पुराने कपड़े, लोहा लक्कड़ कुछ है तो बेच दो, अच्छे मूल्य मिलेंगे। कितना शोर मचा रही हो, क्या चाहिए? वो पुराने वाले बर्तन, लोहे कुछ है? नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे अभी तक तो आपने ढूंढा भी नहीं, एक बार प्रयत्न तो कर लो, क्या पता कुछ मिल जाए। मैंने बोला ना, नहीं है। अरे ओ सुगना बहन, एक बार देख तो लो। अरे कहा ना हमारे पास कुछ नहीं है, कृपया करके आप चले जाइए। वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे बहन, ये कौन सा कठिन कार्य है, आस पड़ोस वालों से सब पूछ के पता चल जाता है। वैसे मैं सब कुछ खरीदती हूँ, पुराने बर्तन, लोहा लक्कड़, धातु इत्यादि। क्षमा करो। और पुराने सिक्के भी लेती हूँ। क्या सिक्के? वो पुराने वाले चलेंगे जो अब नहीं चलते, जिनका अब कोई मोल नहीं है? आप भी कैसी बात करती हो सुगना बहन, जिसका कोई मूल्य नहीं वही तो हमारे लिए मूल्यवान है। जाओ एक बार लाओ, देखे तो सही, अगर जमा तो अवश्य ले लेंगे। जरा ठहरो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम लोग? छोड़ो। नीमा, इतना साहस बढ़ गया तेरा कि मेरे विरुद्ध तू उस मंधारी को साक्षी बनाएगी, मुझे दंड दिलवाएगी। अब मैं देखता हूं तेरे भाई को भीमा के प्रकोप से कौन बचाता है। पकड़ो इसे, बांधो वृक्ष से। ये लो। छोड़ो मुझे। आज वन्य जीवों का आनंद उठाने दो, मनुष्य के स्वाद का। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो भीमा। अच्छा, कर रहा हूं मैं अनुचित, तो क्या कर लोगी तुम? यहाँ पर पंचायत बिठाएगी? बुला शेर को, सियार को, भेड़िए को बुला, यहाँ पे पंचायत बिठा। वो आकर सुन लेंगे तेरा आरोप और कर देंगे तेरे भाई का भक्षण, फिर मिल जाएगा तुझे न्याय। तो चुप क्यों है? बुला ना। तनिक आज मैं भी देखूं वो भूखे वन्य पशुओं से तेरी बहन तेरी रक्षा कैसे करती है। चलो। छोड़ो हमें।
चुल्लू, भयभीत ना हो। माता रानी में आस्था रखो और रस्सी खोलने का प्रयत्न करो। रक्षा करो इस संकट से माता रानी। ये लो, ये सिक्के हैं। इतने सिक्कों के लिए मात्र एक ही सिक्का दूंगी। क्या मात्र एक सिक्का? हाँ, एक ही सिक्का। किंतु ये तो कितने सिक्के हैं? कहा ना एक बार, एक सिक्का तो एक ही सिक्का। मेरे हाथ के भांति ये सिक्के भी किसी कार्य के नहीं रहे, किंतु चलो एक सिक्का तो मिलेगा आज। भक्ति माई, मुझे बहुत भय लग रहा है। भारती दीदी और शुल्लू भैया कहाँ होंगे? चिंतित ना हो प्रसाद, माता रानी की कृपा से सब मंगल ही होता है। ये सब मेरा ही दोष है भक्ति माई। ये समय अपने ऊपर दोष लगाने का नहीं है, किंतु उन दोनों को ढूंढने का है। कहाँ क्रीड़ा कर रहे थे तुम लोग? चलिए मेरे साथ भक्ति माई। ये लो। बहुत बहुत आभार। पुराने बर्तन दे दो, कपड़े दे दो, घर के कबाड़े दे दो। स्वर्ण मुद्रा? तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, ये देखिए, उसने मुझे वो पुराने सिक्कों के बदले ये दिया, स्वर्ण मुद्रा। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिक्के दुर्लभ थे, तभी तो उसने उन सिक्कों के बदले तुम्हें ये स्वर्ण मुद्रा दे दी। नहीं जी, उन पुराने सिक्कों में कुछ नहीं था, सब माता रानी की कृपा थी। सुनिए, आप शीघ्र ही सारी व्यवस्था कर लीजिए। कल प्रातःकाल ही हम माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब माता रानी ने कृपा कर ही दी है तो उनके दर्शन तो अनिवार्य है। भक्ति माई, यही है वो स्थान। वहाँ पर शुल्लू भैया और भारती दीदी खड़े थे और यहाँ पे मैं। भारती, चुल्लू, चलो यहाँ ढूंढते हैं। हाँ, चलिए। शुल्लू, ये तो सिंह की धार है। अब हम क्या करेंगे दीदी? सिंह से बचना तो असंभव है दीदी। शुल्लू भैया, भारती, चुल्लू, भारती दीदी, भारती, शुल्लू भैया, भारती दीदी। भक्ति माई, वो देखिए, भारती दीदी और शुल्लू भैया को वृक्ष में बांध दिया गया है। भारती, माँ, चलिए। भक्ति माई,
चिंतित ना हो। जिस प्रकार एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति कर्तव्य होता है, उसी प्रकार ईश्वर का भी अपने भक्त के प्रति कर्तव्य होता है कि वो सदैव उसकी रक्षा करे। यही तो माता रानी का चमत्कार है। वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। माता रानी आभार, शतशः नमन माता रानी। जय माता दी। जय माता दी। धन्य हो माता रानी। क्या हुआ? पंखा चलना बंद क्यों कर दिया? अब ये यहाँ क्या करने आई है? बड़े माले, क्या बात है? इतनी रात गए मेरे घर में आने का साहस कैसे किया तुमने? आपके भतीजे ने जो आज किया है, उसके पश्चात तो कोई भी साहस दिखाने आ जाएगा। तुम्हारी जीवा बहुत लंबी हो गई है, कटवा डालूं? मेरी जीवा नहीं, आपके भतीजे के कुकर्मों की सूची लंबी हो गई है। झूठ मत बक मेरे सामने। सच कह रही हूं मैं। सुनिए, क्या बात है? ये लड़की पुनः यहाँ आकर तुम पर आरोप क्यों लगा रही? सच सच बताओ। काका श्री, आप भी कहाँ इनकी मन गलत बातों पर भरोसा कर रहे हैं? भरोसा तो हमने तुम पर भी बहुत किया। साहब, कितना झूठ बोलोगे तुम? काका के सामने झूठ बोल रहे हो, जिसने तुम्हें अपनी संतान माना, और तूने अपने कुकृत्य से मेरा शीश लोगों के सामने लज्जा से गिरा दिया। उठ। माफी मांग। मांग माफी। पुत्री, मैंने जो भी अनुचित व्यवहार किया तुम्हारे साथ, उसे पलट तो नहीं सकता, किंतु अपने प्रायश्चित के लिए तुम्हारे परिवार पर लगे हुए दाग को मिटाने में मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। और इसीलिए मैं तुम्हें ये भीमा दे रहा हूं। ले जाओ इसे पंचायत के समक्ष और इसके अपराधों का दंड दिलवाओ उसे। ये उसी योग्य है। अपनी संतान के प्रेम में मति मारी गई थी इस वायुव्रत के।
पुत्री हो सके तो हमें क्षमा कर दो। मैं क्रोध में आकर न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार कर बैठा। मुझे क्षमा कर दो बेटा। भक्ति जी, आप तो मुझे क्षमा कर ही सकती हैं। आपके साथ इतने सारे अत्याचार जो मैंने किए उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़े मालिक, कृपा करके ऐसा कह के हमें लज्जित मत कीजिए। आप तो हमारे सिरमौर है, श्रेष्ठ है। कृपा करके शांत रहिए। ज्योति देवी, जाकर काल कोठरी से नरेंद्र को बाहर निकालो। अपने पुत्र के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। पुत्री, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहे करो, चाहे पंचायत बुलाओ, चाहे न्यायपीठ बिठाओ। बड़े मालिक, अब सत्य आपके सामने आ गया है। त्रुटि किसकी है ये स्पष्ट हो गया है। इससे अधिक न्याय हमें नहीं चाहिए। पुत्री, तुम्हारा हृदय बहुत ही विशाल है। अब इस वृद्ध को आगे दीजिए। लगता है अब सब ठीक हो गया। क्या हुआ सुगना? अरे बहुत पीड़ा हो रही है आर्य। मेरे लत पे, मेरे हाथ पे बहुत पीड़ा हो रही है। सहन नहीं हो रहा है। हमारा शरीर तो तप रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? नहीं पता चला। तुम अभी नहीं चलते, पहले तुम विश्राम कर लो, फिर चलेंगे। नहीं, रुकेंगे नहीं। माता रानी ने बुलाया है, शक्ति भी वही देंगी। सुगना, अब तो हमारे पास धन भी है, हम कभी भी जा सकते हैं। मेरे हाथ से कहा ना, माता रानी सब मंगल करेंगी। अब कोई भी विघ्न आए, मैं नहीं रुकूंगी। माता रानी के दर्शन का संकल्प टूटने नहीं दूंगी। आप चलिए। दुख इस बात का नहीं कि कल काकाश्री ने मेरी पिटाई की, किंतु इस बात का है कि उन्होंने सबके सामने मेरी पिटाई की। मेरी त्रुटि को छुपाने का प्रयास तक नहीं किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ध्यान रहे, यदि पुनः ये त्रुटि हुई तो तुम्हारा ये हाथ मोड़ेगा नहीं, कंधे से उखड़ जा। नरेंद्र दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? जी वो बगीचे में पक्षियों को दाना डालने गए। बहुत बुरा किया मैंने, इतनी बुरी तरह उसे पीटा। जो हुआ सो हुआ, स्वयं को दोषी मत ठहराइए आप। उसे इस तरह बाहर निरर्थक टहलना नहीं चाहिए था, उसके लिए उचित नहीं है। अपना दायित्व अब समझना चाहिए उसे। ये क्या? काकी वो भी नहीं डांटा और नरेंद्र के लिए इतने मधुर बोल। ये हो क्या गया इन्हें? कहीं काकाश्री का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? पहले तो कभी इन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा मैंने। शेर को गाय बनते पहले कभी नहीं देखा मैंने, पर ये संभव कैसे हो गया? शेरावाली, शेरावाली,